देश का नाम भारत कैसे पड़ा था? चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। दोस्तों, जब मेनका शकुंतला को लेकर अंतर्धान हो गई थी, तब वे उसे ऋषि मारीच के आश्रम पर ले आई थी और उसे वहीं छोड़कर चली गई थी। तब वहीं पर ऋषि मारीच की देख रेख में उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। वह अत्यंत सुंदर और बलिष्ठ था। ऋषि मरीच ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए थे। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, शूकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। यहाँ तक कि वह बाघों के दांत तक गिन लिया करता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक जंतुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया था। परंतु सर्वदमन अपने एक और नाम भरत से भी जाना जाता था। दोस्तों, जब राजा दुष्यंत को देवराज इंद्र के दूत ने एक अज्ञात स्थान पर उतार दिया था, तब उन्हें एक बालक के खेलने की आवाज सुनाई पड़ी थी। वह उसके निकट पहुंचे तो वह एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत उसे इस तरह हिंसक जानवर के साथ खेलते देख हैरत में पड़ गए थे। तभी वहां पर 2 स्त्रियां आई और सर्वदमन को आश्रम पर ले जाने की कोशिश करने लगी, जिससे कि सर्वदमन के हाथ में बंधा जंतर खुलकर भूमि पर गिर गया था। उस बालक की बहादुरी और सुंदरता को देखकर राजा दुष्यंत उस बालक के पास चले आए और उससे कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। इतना कहकर राजा ने भूमि पर पड़े उस जंतर को उठा लिया। यह देख दोनों स्त्रियां बुरी तरह घबरा गईं और राजा से कहने लगी कि आपको उसे नहीं छूना चाहिए। तब राजा ने पूछा, क्यों, इस जंतर को छूने से क्या होगा? तब उन स्त्रियों ने यह बताया कि यह जंतर भरत की बाह पर ऋषि मारीच ने बांधा है, जिससे इसको किसी प्रकार की हानि ना हो सके। इस जंतर को इसके माता पिता के सिवा और कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तब राजा ने पूछा, अगर कोई दूसरा इसे स्पर्श करेगा तो? तब स्त्रियों ने कहा, यह सर्प में परिवर्तित होकर उन्हें डस लेगा। तब राजा ने हर्ष में भरकर भरत को गले से लगा लिया और उससे कहने लगे, मुझे अपनी माता के पास ले चलो। तब भरत उन्हें माता शकुंतला के पास ले गए। दोस्तों, आश्रम पहुंचकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने किए हुए व्यवहार पर क्षमा मांगी और बताया कि वह अंगूठी मिलने के बाद ही उन्हें सब स्मरण हुआ। तब शकुंतला ने भरत से कहा, पुत्र, यही तुम्हारे महान पिता राजा दुष्यंत हैं। तब राजा ने कहा, चलो राज्य वापस चलो। इस पर शकुंतला ने कहा, पहले हमें ऋषि मारीच की आज्ञा ले लेनी चाहिए। जब मेरी माता मेनका ने मुझे इस आश्रम पर छोड़ दिया था, तब पिता मारीच ने ही इतने वर्षों तक मेरी रक्षा की थी। तब वे दोनों ऋषि मारीच के पास आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। शकुंतला ने कहा, पिताजी, मेरे पति मुझे अपने राज्य में वापस ले जाना चाहते हैं और इस पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। तब ऋषि मारीच ने कहा, मैं सहर्ष आज्ञा देता हूँ कि तुम शकुंतला और अपने पुत्र भरत को अपने साथ ले जा सकते हो। और साथ ही उनसे यह भी कहा कि अपनी प्रजा की खुशी के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। तुम्हारा बालक इस भूमि का महान शासक बन के उभरेगा और आगे चलकर इसी के नाम पर इस भूमि का नाम